Hello everyone, my name is Rishika. Welcome to another video of Do It Legally. आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आप इंडिया में एक एडवोकेट बनना चाहते हो या जज बनना चाहते हो या कॉर्पोरेट फर्म में काम करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, आपको स्कूलिंग के बाद से कौन सा कोर्स टेकअप करना पड़ेगा और आप कैसे एडवोकेट बन सकते हो। तो सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, बी इट ह्यूमैनिटीज, बी इट साइंस, बी इट कॉमर्स, विद और विदाउट मैथ्स। सो 12th से निकलते ही अगर आपने इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स करना है एलएलबी का, तो आप क्लैट देंगे, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में, जिसका नाम होता है बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी। लेकिन अगर आप लॉन्ग स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं अपनी एलएलबी को, तो आप एलएलबी 3 ईयर्स वाली भी परस्यू कर सकते हैं, जिसका प्रोसीजर ये है करने का कि आपको पहले 12th के बाद किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और फिर ग्रेजुएशन के बाद आप 3 ईयर्स की एलएलबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, या तो क्लैट या तो AILET, जो कि दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए होता है एग्ज़ाम। और एक और एग्ज़ाम है जिसका मैं नाम बताती हूँ आपको, LSAT। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। इनमें जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लीगल नॉलेज, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और आप घर पे बैठ के भी इनको आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो देन वेल एंड गुड। वेयरएज़ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो बिना क्लैट के या बिना किसी ऐसे एग्ज़ाम्स के भी डायरेक्ट एडमिशन ले लेती हैं। लेकिन ये करना सही नहीं रहता। अगर आप प्रॉपर तरीके से एडमिशन लें, दैट इज़ रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते भी हैं किसी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा फ़ीस की डिमांड करते हैं आपसे। तो आपने ये एग्ज़ाम्स दे के एडमिशन लेना है, बट इट इज़ योर कॉल दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स or 3 years LLB. What I would suggest personally is that you can take 5 year integrated course. I myself have also done 5 year integrated course from GGS IPU. वाई आई से सो बिकॉज 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें आप हर साल छुट्टियों में इंटर्नशिप्स कर सकते हो। समर एंड विंटर वेकेशन में आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है बेसिकली 5 सालों में। तो जैसे 5 साल एंड होते हैं, आप क्लियर होते हो कि आपने किस करियर फील्ड ऑप्शन में जाना है। So once your graduation have been completed, whether BBA LLB, whether BA LLB or whether 3 years LLB, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपने या तो लिटिगेशन करना है, या तो जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाना है, या गवर्नमेंट लीगल जॉब्स में जाना है। तो वो आपका कॉल है, इंटायरली दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो लाइक मैं लिटिगेशन की तरफ घुसी हूँ क्योंकि जब से मैंने एडमिशन लिया था लॉ में, तब से मैं लिटिगेशन ही करना चाहती थी। तो ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि किसको किस फील्ड में जाना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो ये था फुल प्रोसीजर कि आप एडवोकेट कैसे बनते हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट essential step for becoming an advocate is आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको अपनी स्टेट के बार काउंसिल में रजिस्टर कराना होता है। लाइक मैंने रजिस्टर करवाया है खुद को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में। तो मेरे को आईडी कार्ड मिला है अपने नाम से, मेरा एनरोलमेंट नंबर मिला है। वो मिलने के बाद वो हमें प्रोविजनल आईडी कार्ड मिलता है। प्रोविजनल आईडी कार्ड, एडवोकेट आईडी कार्ड मिलने के बाद आपने AIBE देना होता है, विच इज़ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपका ओपन बुक टेस्ट होता है। सारे लॉ से आपको क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अभी जो AIBE की एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में है। अगर अभी कोई देना चाहता है तो यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट एज वेल। सो वो एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास प्रॉपर एडवोकेट वाली आईडी होगी और फिर आप बन जाएंगे प्रॉपर एडवोकेट। और फिर आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। लिटिगेशन करना चाहते हैं तो लिटिगेशन, जुडिशियल सर्विसेज की तरफ घुसना चाहते हैं तो जुडिशियल सर्विसेज की तरफ घुस सकते हैं। तो आई थिंक दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो।
Thank you so much for watching. Do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Do it legally. Bye bye.